चीजें ऐसी हैं जो आपको सलाह के बिना नहीं मदद कर सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी ही होती है। और ऐसी ही एक चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, व्हिच इज जॉइंट रिप्लेसमेंट। दिस इज अ स्पेशल डे, नॉट ओनली बिकॉज हम नी आर्थराइटिस जैसी एक दिक्कत के बारे में आप सबसे बात करने वाले हैं, पर इसलिए भी क्योंकि नी आर्थराइटिस को किस तरह से क्योर किया जा सकता है और कितनी आसानी से ये क्योरेबल है, आप सबके लिए आसान है, इस बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट्स से सुनने वाले हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, डॉक्टर राजेश गर्ग विद आवर चीफ गेस्ट मिस्टर महेश, मिस्टर योगेश सरीन, मिस्टर पांडे, मिस्टर Nitin Navish Gupta, please climb up the stage. And a very special patient, Mr. B.R. Kapoor. Well, इससे पहले कि मैं आप सबको यहाँ इनवाइट करूं, Mr. B.R. Kapoor वो पेशेंट हैं जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया और अभी वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए मेरी आंखों के सामने यहाँ आए हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां फॉर दिस वंडरफुल फेलो। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज एक अनोखा सा केस यहाँ हमने इनके सामने रख दिया है। इट्स अ स्पेशल केस वेयरइन विल हैव टू वर्क आउट कि कैसे हम होम बाउंड नहीं रहते हैं ओल्ड एज में, पर जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्यूटराइज तरीके से जो डॉक्टर राजेश गर्ग करने वाले हैं, उसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी सर से। सर, अगर आप कुछ चंद शब्द यहाँ कह सकें, इट विल बी अ प्लेजर। नमस्ते, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। ये अभी मैंने कपूर साहब को देखा तो मैं हैरान हो गया। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी चलते हैं, दौड़ भी सकते होंगे शायद, तो और शायद मुझसे बेटर, ऐसे ही लगा मुझे ये देखकर। और मैं हैरान हो गया। मैं अभी डॉक्टर राजेश साहब से बात कर रहा था कि है क्या ये ऑर्थो पायलट। जब पता चला ये ऑर्थो पायलट एक कमाल की चीज़ है कि जिसकी वजह से ना MRI करना पड़ता है ना कुछ नहीं, और बिल्कुल प्रिसाइज असिस्ट होता है। वो सर्जन को गाइड भी करता है कि कितने कम से कम डैमेज किए बगैर, कम से कम नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कम किए बगैर वो नी रिप्लेसमेंट हो या डिफॉर्मिटी हो, वो सब बड़े आराम से, बड़े सुकून से हो सकता है। और फिर पेशेंट भी शायद मेरे ख्याल से दूसरे दिन निकल जाता है, चल के खड़ा हो जाता है। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छी बात है। एंड आई all my compliments to Dr. Rajesh Garg and Max Hospitals and all his other colleagues, contemporaries who are using all this. And I wish them all the best in this venture, and I hope this goes into helping so many people's bringing happiness and betterment on the faces and in the families of such people. All my best wishes. और यहाँ जितने भी आप बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं जिनको, तो बस खुश रहिए और मस्त रहिए। अब मैं बुलाने वाली हूँ डॉक्टर राजेश गर्ग को टू प्लीज फेलिसिटेट आवर चीफ गेस्ट हियर टुडे। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द फेलोज विद बुकेज एंड मेमेंटोस टू कम ओवर। जरा जोरदार तालियां एक बार। क्या बात, कहते हैं तालियों से आपका दिल तंदुरुस्त रहता है, दिमाग तेज रहता है। इन तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बनाए रखिए। दैट्स मिस्टर Shivaji receiving a memento from Dr. Rajesh Garg. May I please request आप सबकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राजेश गर्ग up on the stage. आज बहुत ही खास एक मुद्दा हम उठा रहे हैं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि नी आर्थराइटिस होता क्या है, और इससे बेहतर एक्सपर्टीज हमारे पास हो ही नहीं सकती। The one who's already taken over 1000 surgeries in joint replacement, knee replacement, shoulder replacement, the fun fellow जिनको शायद आप सब डॉक्टर राजेश गर्ग के नाम से जानते हैं, पर
करीबी लोग उन्हें डॉक्टर भगवान के नाम से जानते हैं, इज द इनसाइड इंफॉर्मेशन। लेट मी प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के साथ वेलकम हिम फॉर अ शॉर्ट स्पीच। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी पेशेंट्स का, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आए हैं अभी और कितना उन्होंने मेरे लिए पेन लिया है। और यहाँ पर बैठ के जो सब लोग मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं इस समय, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखकर। एक डॉक्टर और एक शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन होके हमेशा जब मैं आप लोगों से मिला तो शायद मुझे एक पेशेंट नज़र आता था। जब आप मेरे पास आए घुटनों का दर्द लेके, तो उस समय भी मुझे एक पेशेंट नज़र आया कि हाँ, इसको घुटने का दर्द है और मेरा प्रोफेशन है ये कि मैं इनका घुटने का दर्द ख़त्म करूं। और क्योंकि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और इनको घुटनों को बदलने की ज़रूरत है तो मैं इनको ये करूं। बट कभी भी मेरे को शायद वो प्यार और शायद वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ होगा जितना मुझे आज हो रहा है आप सबको यहाँ पर देखकर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई पेशेंट्स एंड आई होप दैट यू पीपल विल कीप लविंग मी लाइक दिस। और मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पर, और जो आज मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ और मैक्स हॉस्पिटल ने जो मुझे यहाँ पर खड़ा किया है करके, तो उस सब के पीछे आप ही लोग हो। अगर आप ना होते तो शायद मैं आज यहाँ पर ना होता करके। तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी। आगे आने वाले सभी पेशेंट्स के अंदर हम लोग और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा प्रिसीजन से सर्जरी कर पाएंगे, और यही मेरी कोशिश है यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर नेविगेशन स्टार्ट करने की। क्योंकि जब तक हम लोग घुटना रिप्लेस कर रहे थे, आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर शायद हमारी आंखें 2-4 डिग्री नहीं देख सकती हैं, बट जब ये कंप्यूटर है तो वो 2-4 डिग्री भी हमें गलती नहीं करने देगा। तो आज हम लोग यहाँ पर सब उस मशीन का और उस टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ताकि आने वाले पेशेंट्स जिनके अंदर मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ उनके सर्जरीज और भी ज़्यादा परफेक्ट हों। ये हमारे जितने भी फेलो डॉक्टर्स हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी देखे हैं करके, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, आप सबके डॉक्टर्स ने शायद आपको जोड़ों के दर्द के लिए कैल्शियम लिख के दिया होगा, बट जोड़ों का दर्द कैल्शियम से ठीक नहीं होता है। क्योंकि जोड़ों का दर्द आपका कार्टिलेज को फाड़ चुका है, कार्टिलेज खराब हो चुका है, तो उसके अंदर कैल्शियम आपका कार्टिलेज रिपेयर नहीं करने वाला। कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूती देने वाला है। तो अगर आपकी हड्डी से कैल्शियम निकला है तो आप कैल्शियम खाइए, तब आपकी हड्डियों में ताकत आएगी करके। जब आप खासतौर पे फीमेल्स जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस आपको उस समय कैल्शियम लेना ज़रूरी है। मगर घुटनों का दर्द जो कि मैंने बताया कवर फटने की वजह से हो रहा है, तो उसके अंदर आप अगर सिर्फ कैल्शियम खाएंगे तो आपका दर्द खत्म नहीं होगा। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कैल्शियम की कमी, तो जिस चीज़ की कमी हो उसका इलाज उस तरीके से होना ज़रूरी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो प्लीज़ कैल्शियम लीजिए, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट दूसरा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। क्या हम लोग सारे घुटने को बदल देते हैं, या हम लोग सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग घुटनों का सिर्फ कवर जो है वो बदला जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा या बहुत डेंजरस ऑपरेशन नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक घुटने का जो कवर है वो बदल दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप सब जिनका मैंने ऑपरेशन किया है, शायद आपको मालूम नहीं पड़ा कि अंदर किया क्या गया है। तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग आपके जो घुटना है इसी तरीके से कवर करते हैं ताकि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और इस तरीके से आपके घुटने को खोला जाता है बीच में से। वो खोलने के बाद ताकि आपका खून ज़्यादा ना बहे, उस सारे खून को रोक दिया जाता है, और उसके बाद जितना भी अंदर घुटना आपका घिस गया है उस सब को हम लोग एक मशीन के थ्रू और एक औजार के थ्रू, चांद खान जी ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, ये भी एक कारपेंट्री है, तो जिसमें औजार के थ्रू हम इस पूरे घुटने को स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ करने के बाद आपके घुटने का जो साइज़ है, जो कि अभी हमारे को कंप्यूटर एकदम एग्जैक्ट बताता है, पहले हम लोग अपने एस्टिमेट से करते थे, वो साइज़ का हमारे पास घुटना ऑपरेशन थिएटर के अंदर रेडी रहता है और उसके ऊपर वो कवर लगा दिया जाता है। बस कहानी ख़त्म। इतना ही होता है नी रिप्लेसमेंट, यानी कि जो आपको दर्द दे रहा था, जो एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ टकरा रही थी करके, उसको हमने स्मूथ कर दिया और उसके ऊपर नया कवर लगा दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि अब आपकी हड्डी टकरा नहीं रही है एक दूसरे के साथ,
नया कवर लग गया है, इसकी वजह से अब आपका दर्द खत्म हो गया और आप आराम से चल फिर पा रहे हैं करके। तो इसको कहते हैं हम टोटल नी रिप्लेसमेंट। अभी जो नी रिप्लेसमेंट, जैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर में फायदा क्या होगा। कंप्यूटर से फायदा ये होगा कि आपका जो नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि उसका जो प्रिसीजन है, जो परफेक्शन है, क्योंकि सर्जरी एक बार होनी चाहिए एक ही पेशेंट पे और वो हमेशा के लिए होनी चाहिए, तो वो कंप्यूटर हमारे को किसी भी तरीके का एरर नहीं करने देगा। जब हम ऑपरेशन कर रहे होंगे उस समय वो कंप्यूटर हमें हेल्प करेगा कि 2 से 4 डिग्री या 5 डिग्री का एरर हम आपके अंदर ना छोड़ें। अगर वो एरर रहेगा तो आने वाले टाइम में आपका घुटना शायद 10-15 साल चल जाए, बट वो शायद 25 से 30 साल ना चल पाए, क्योंकि उसमें 2 या 4 डिग्री का शायद कहीं एरर रह गया हो। ये कहने के बाद मैं ये नहीं कहना चाहता कि कंप्यूटर से अगर घुटना नहीं बदला तो दूसरे सारे सर्जन जो नहीं बदल रहे हैं वो बेकार हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर कोई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम आपकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाए, चाहे वो हमारे नी रिप्लेसमेंट के अंदर 1% या 2% का ही ट्रांजिशन लाता हो करके। तो कंप्यूटर नेविगेशन हमारे को प्रिसीजन और परफेक्शन अचीव करने में हेल्प करेगा और हमारा इम्प्लांट जो हम अंदर घुटना का कवर लगाते हैं उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे और एग्जैक्ट साइज का लाने में हमारी मदद करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कंप्यूटर नेविगेशन के बारे में कि कंप्यूटर नेविगेशन इज़ द फ्यूचर और कंप्यूटर नेविगेशन से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। ये है हमारे मिस्टर BR कपूर जो हमारे पास इस कंडीशन में आए थे, आप देख सकते हैं करके कि इस कंडीशन में आज भी हमारी पॉपुलेशन वेट करती रहती है कि शायद कोई मैजिक होगा और शायद कुछ होके ये ठीक हो जाएगा अपने आप। बट मैजिक ये है, अगर आप राइट समय पे राइट तरीके से अपना घुटना बदल लेते हैं करके, तो मैजिक इसको कहते हैं। तो आप क्यों दर्द सहना चाहते हैं घर बैठ के, क्यों नहीं आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वापस गार्डन में अपने दोस्तों के साथ टहलते हैं, क्यों नहीं आप आलती पालती मार के फिर से बैठ सकते हैं, आप फिर से अपने इंडियन टॉयलेट को यूज़ किया जा सकता है, आप फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्क में टहल सकते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं। आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, वो प्रोफेशन को देखकर नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। प्रोफेशन शायद आपको इसमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मगर जब आपकी कंडीशन ऐसी हो तो शायद एक मैं माइंड मत कीजिएगा चांद खान जी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो एक कारपेंटर है शायद वो लोन लेकर भी अपना नी रिप्लेसमेंट करवा सकता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन करने में उसको दिक्कत हो रही थी, तो उसने शायद कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके अपना नी रिप्लेसमेंट करवाया और आज वो यहाँ पर है हमारे बीच में और वो अपने प्रोफेशन में वापस हैं और अपनी रोटी कमा सकते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नी रिप्लेसमेंट सही ढंग से सही राइट समय पर किया जाए तो ना ही आपका वज़न, ना ही आपकी उम्र, ना ही आपका प्रोफेशन और ना ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे डिपेंड नहीं करता है। तो नी रिप्लेसमेंट हैज़ टू बी डन अगर आपको इंडिकेटेड है राइट टाइम पर।